देखो दिख रहा है वहां से, चलो देखो। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कल जो मैंने ड्राइंग दी थी लास्ट टाइम, दिखा दो तुम खोलो, कहाँ पे दिया था मैंने? कोऑर्डिनेट निकाले थे, क्या निकाले गलत सही वो मुझे बताओ। तुमने कहाँ निकाले? कैसे पता तुम्हें गलत? जान तो नहीं कहा आइडिया हमारा उससे मैच नहीं हो रहा है, उससे मैच नहीं हो रहा ना। चलो यहाँ देखो, छोड़ो। अब तुम बोलोगी या गलत है सही, मैं वो डालूंगा और फिर इसका राशि भी बोलेगी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, यहाँ तो निकले हुए नहीं है सामने, छोड़ो तुम मुझे, यहाँ देख के बोलना, ठीक। चलो पहले एंटर कर रहा हूँ मैं, कहीं भी रैंडमली क्लिक कर लिया। क्या एब्सोल्यूट में ऐसा ही होता है? नहीं, उसमें एक फिक्स मतलब पॉइंट होता है। तो पहले 0,0 डाल दो। 0,0 राशि एग्री। चलो अब एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। उसके बाद होगा 75,0 डालो। राशि सही है। चलो नेक्स्ट, राशि आप बताओ नेक्स्ट पॉइंट। 75,15। चलो सुष्मिता आप बोलो, अब नाम ठीक बोला मैंने। चलो नेक्स्ट। उसके बाद हो जाएगा ये 15,25। 15,25 वाई और हाउ? क्योंकि इसका हम यहाँ से देखेंगे ना, जैसे हमारे ये ओरिजिन है, ओरिजिन हो गया, तो इस पॉइंट पे खड़े हो गए। अब ये अब तो इस वाले की ये वाली वैल्यू बतानी है और ये वाली हाइट बतानी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये गैप और ये वाला गैप कितना होगा बताओ। ये वाला गैप और ये वाला गैप, तो ये तो ऐसे अगर देखेंगे तो ये मेरे को कमांड वगैरह तो आने रही लाइन वाली यहाँ पे। प्रॉपर्टी देखो लिखा पड़ा, प्रॉपर्टी में क्लिक करो, आ गया। अभी भी 25 मैडम, ये वाला गैप। अच्छा ये 75 हो जाएगा। अरे फिर पूरी 75। हाँ। तो ये वाला 25 घटा दो, कितना बचा? 75 में से 20 - 25 माइनस तो 50। और ये वाली हाइट कितनी है? 15। तो 50,15 डाल दो। अब समझी? राशि नेक्स्ट पॉइंट बोलो, डी पॉइंट ना। 30 हो गया, वाई वैल्यू y 30 हो गया, और हमारा ये ना 25 50 और 30। 30 सुष्मिता सही है। 50,30 हाइट भी बढ़ गई, 15 ये 15 है 30 हो गई, और ये वाला गैप तो अभी भी 50 का 50 ही है, तो बस 50,30 ठीक है। अब फिर हम ये वाला देखेंगे। पहले ये वाला बताओ, पहले ये बताओ। हाँ पहले ये बताओ। अब कितना गैप हो गया? ये वाला गैप बताओ और ये वाली हाइट बताओ। पहले एक्स की वैल्यू ये हो गया 30। क्या y या x? y। ठीक है x और x का इतना गैप, इसका हो गया 25। गुड। 25,30। 30। चलो राशि f पॉइंट बताओ। 5 ठीक है सुष्मिता, एग्री ना? अब जी पॉइंट बताओ सुष्मिता। जी पॉइंट इसका हो जाएगा 45,0। पहले x तो 0,45 एंड लास्ट राशि 4 पॉइंट। गुड, बन गया। मैंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने बताया। अब समझ में आ गया ना? अब चीजें क्लियर हो गई ना? अब रिलेटिव वाले पे चलते हैं। पहले एंटर किया, कहीं भी रैंडमली क्लिक किया, रिलेटिव के लिए कहीं भी पॉइंट चलेगा। नेक्स्ट
रिलेटिव्स में क्या था उसमें? @ प्लस माइनस एक्स एंड प्लस माइनस वाई हाँ क्या डालो वैल्यू? माइनस अभी क्यों माइनस? माइनस पहले @ एलिंटर करके कहीं भी क्लिक कर लिया, हाँ फिर 75,0 नहीं फिर माइनस लगता है क्यों? क्योंकि उसका वो फॉर्मूला ही है माइनस। तो अभी तो सीधा जा रहे हैं ना, हाँ माइनस तभी लगेगा ना जब उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे। अभी तो सीधे जा रहे हैं, एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हैं, तो 75,0 लिखो। 75,0 ठीक है मैडम, बताओ सर नेक्स्ट। अगर ऊपर जाएंगे तो भी प्लस, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव। चलो मैडम शास्त्री। ये तो मैं भूल गई यार, ये के बारे में तो याद है 15 ये हमारा 0, 15 होगा 0, 15 क्योंकि इसमें ओरिजिन हर पॉइंट पे शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, पॉजिटिव हो रहा है। शिफ्ट होता है ना। तो या तो x की वैल्यू डलेगी या वाई की y की वैल्यू डलेगी। जब x डलेगा तो y 0 हो जाएगा, जब y डलेगा तो x 0 हो जाएगा। यही बात बताया था। चलो तो @ 0, 15। चलो अब सुस्मिता आप बताओ नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट। ये हो जाएगा -25 कॉमा 0 गुड। राशि आप बोलो। सर @ @ 0, 15 फिर नेक्स्ट फिर हो जाएगा -25 0 राशि सर @ 0, 15 सुस्मिता -25 0 राशि @ 45 0, -45 तो ये नीचे अच्छा माइनस लग रहा है। बस नहीं, अब पोलर वाले पे आ जाओ। एलिंटर किया, कहीं भी रैंडमली क्लिक कर दिया, ठीक। फिर ऐड फॉर्मूला क्या है? @ डिस्टेंस एंगल, एंगल ये वाला 0, 90, 180, 270 फिर 360। चीजें क्लियर? चलो राशि अब तुम बोलो। @ 75 एंगल कितना होगा? 0 गुड। नेक्स्ट सुस्मिता 15 एंगल उसका 90 90 गुड सर 25 एंगल होगा 180 गुड। फिर Next. 15 एंगल होगा 90 गुड। नेक्स्ट 25 एंगल 180 सर 15 एंगल नहीं सॉरी 15 एंगल 90 नेक्स्ट 25 एंगल 180 नेक्स्ट नीचे आ रहा तो नीचे आ रहा तो 270 एंड 45 एंगल 270 क्लियर हो गया? अब कुछ ड्राइंग्स दूंगा, बन जाएंगी पक्का? तो AutoCAD तो इंस्टॉल हो ही रहा है अभी फिलहाल के लिए, धीरे चलेगा मैडम, लेकिन इसको करवाना है आजकल में ही। लैपटॉप छोड़ के जाओगे तभी काम होगा। अब तो तुम आओगे डायरेक्ट मंडे को, इससे पहले डिसीजन ले लो फिर मेरे को बताना। तो अब इन वाले फिगरों को कोऑर्डिनेट निकालें और निकाल के लेके आओ, ठीक है? ये वाला काम करना है तुमने, कर लो ये। आज नहीं लगेगा, ठीक है तुम चलेगा। चलो तो आज देख लो चैप्टर फर्स्ट, पढ़ाई देता हूँ साथ के साथ, रिवाइज करते रहोगे घर पे। हाँ एक बार चीज देख लेना, कोई डाउट आ तो पूछ लेना। चैप्टर फर्स्ट देखो, ये देखो। हाँ फिर जैसे एक बार मल्टी लाइन स्टाइल हमने बना ली, हम्म, जो फिर उसमें करेक्शन करना तो एडिट नहीं होएगा। बिल्कुल होगा। ML स्टाइल में जाके मॉडिफाई करो, बट वो लाइन बनी हुई नहीं होनी चाहिए पीछे बैकग्राउंड में। तो वो डिलीट करने के बाद है। हाँ मतलब कि उस तरीके का कुछ टर्म्स कंडीशन है यहाँ पे होगा, लेकिन फिर अगर करोगे तो करंट पे नहीं होगा, जो नया बनाओगे उस पे अप्लाई हो, आ गया सर। ठीक है? यस। क्योंकि सेट करंट करते ही बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाएंगे। चलो देखो चैप्टर फर्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, नहीं सर मैं लिख लूंगी। ठीक है लिख लेना। देखो यहाँ देखो बाकी UN एंटर यूनिट्स, ठीक है? यूनिट्स में हम लोग
आर्किटेक्चर है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है। उससे बात तो नहीं कर रहे हैं। दोनों आ जाना थोड़ी देर में, प्रदीप और जब मैं बोलूंगा आ जाना। तो नहीं बना कर तो लिया, अच्छा बढ़ नहीं रहा। बढ़िया, लाइन में डिस्प्ले पे ऑन ही नहीं देखता रहो। जैसे ये ट्रिम वाला है, ये हाँ। वाला तो हम सिंगल वाली में भी यूज कर पा रहे हैं, जो सिंगल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सिंगल मल्टी लाइन। और ये जो दो अलग अलग मल्टी लाइन इंटरसेक्ट, यही बात तो मैंने बोली थी, उसके लिए मल्टी लाइन एडिट यूज करेंगे। तो ट्रिम तो इसमें भी हो रहा है वैसे ही, क्लोज ओपन और मर्जर ऑप्शन। तो सिंगल मल्टी लाइन पे आ रहा है ना वो, दो इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ दे रहा है? वो तो सेलेक्ट एक ही हो रही है ना, या तो वो सेलेक्ट करो चाहे ये सेलेक्ट करो। चलो देखो बच्चों, तो हम लोगों ने आर्किटेक्चर देखा, डेसिमल देखा, इंजीनियरिंग देखा, फ्रैक्शनल देखा, साइंटिफिक देखा। ठीक है, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग दो टाइप की यूनिट्स है। मैकेनिकल वाले इंजीनियरिंग और डेसिमल यूज करते हैं, सिविल वाले, आर्किटेक्चर वाले, इंटीरियर वाले आर्किटेक्चर यूज करते हैं। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग दोनों फीटर इंचेस में है, बट दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? दोनों में डिफरेंसेस ये हैं, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में क्लिक किया, इसको प्रिसीजन वैल्यू अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बात भी करी थी, पॉइंट के बाद कितना डेसिमल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने 2 डेसिमल ले लिया, इसको किया इंचेस में और ओके कर दिया। फिर डी एंटर किया, मॉडिफाई में गया, ठीक है, और फिर प्राइमरी यूनिट्स में गया, डेसिमल को इंजीनियरिंग को भी 2 डेसिमल ले लिया मैंने, ओके किया, सेट करंट किया एंड क्लोज किया। ठीक है, फिर लाइन लिया,
मैंने माना 2.5 इंचेस की लाइन लेनी, 2.5, और ऑर्थो ऑन कर लेते हैं पहले, ठीक है, और एंटर कर दिया। 2.5 इंचेस की लाइन बन गई है, ठीक है। फिर लिया मैं यहाँ से गया लीनियर में, ये देखो 2.5 इंचेस आ रहा है लिखा हुआ। लेकिन जैसे मैं इसको UN एंटर करके आर्किटेक्चर में जाता हूँ, 1/2, 1/4, ओके, अब फिर D एंटर किया, मॉडिफाई में गया, इसको किया आर्किटेक्चर में 1/4, ओके, सेट करंट, ऑल वेल। देखो 2 × 1/2 इंचेस हो गया है ना। इसका मीनिंग ये है कि जो आर्किटेक्चर वाले हैं यानी सिविल वाले हैं वो बेसिकली यूनिट जो देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में देते हैं, डेसिमल वैल्यूज में नहीं देते। गाइस ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा यूनिट्स। इसके बाद आती है हमारी बारी लिमिट्स की। लिमिट से पहले रेक्टेंगल कमांड में लिख रखी है REC एंटर। रेक्टेंगल में हम लोगों ने दो चीजें पढ़नी है, एक बिफोर क्लिक और आफ्टर क्लिक, ठीक है। फिर जैसे वो पढ़ेंगे तो फिर लिमिट भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक। तो अब लिया रेक्टेंगल, तो मैंने जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक किया, देखो 5 ऑप्शन दिख रहे हैं बिफोर क्लिक, चैम्फर, एलिवेशन, फ्लिट, थिकनेस और वेट। मैंने चैम्फर लिया 2/2 का, 2 एंटर किया, 2 एंटर किया और क्लिक किया, तो देखो 2/2 के चैम्फर लग गया। प्लस डायमेंशन में गया आफ्टर क्लिक में, और यहाँ दे दिया मैंने 15/25। देखो रेक्टेंगल बन के क्रिएट हो गया। फिर एंटर किया, फ्लिट में गया, मैंने ले लिया 3 का फ्लिट, फिर क्लिक किया, डायमेंशन में गया, अब मैंने दे दिया 10/35, बन गया रेक्टेंगल। चारों कॉर्नर पे फ्लिट लगे पड़े। नेक्स्ट, फिर लिया मैंने विड्थ, 0.5 का विड्थ ले लिया, जो 2D में दिखता है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात भी करी है, ठीक है। फिर एंटर किया, फिर मैं गया थिकनेस में, 3D में चला गया, यहाँ से थिकनेस दे दी मैंने 5 की। अब जो रेक्टेंगल में बनाऊंगा तो जरा देखो 3D में दिख रहा है वो थिकनेस, ठीक है। फिर मैंने रेक्टेंगल लिया, एलिवेशन में गया, एलिवेशन दे दी मैंने 150 की। अब जो रेक्टेंगल बनाऊंगा वो देखोगे हवा में बनेगा। फ्रंट एलिवेशन पे जाओ, ये देखो, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी लिमिट्स की। रेक्टेंगल के बाद हम यूज करते हैं लिमिट। लिमिट अब क्या काम करे? लिमिट बेसिकली वो टर्म्स कंडीशन है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कितने एरिया में बंधे पड़े हैं जहां हमें काम करना है, ठीक है। उसके अलावा आप कहीं भी काम नहीं कर सकते, यानी कोई भी कमांड क्लिक नहीं कर सकते। तो वो कैसे करते हैं, चलो देखो। इसको मैंने फिर से किया, डिलीट कर दिया, एक नया टैब ओपन कर देते। फिर एक रेक्टेंगल ले लिया यहाँ से, LIMITS, लिमिट्स, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर, एंटर किया और ऑन कर दिया। अब लाइन आप क्लिक करोगे, बाहर कहीं भी क्लिक नहीं होगा, सिर्फ अंदर से। दैट इज कॉल्ड लिमिट्स, ठीक है, क्लियर है। फिर लिमिट्स ऑफ करोगे तभी आप बाहर कर पाओगे, ठीक है। अब बाहर कहीं भी क्लिक करोगे, ये हो गया क्या, लिमिट्स, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है Ctrl Z अनडू, Ctrl Y रीडू। ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट जो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, यूनिट भी देख लिया, लिमिट्स भी देख लिया, रेक्टेंगल भी देख लिया, ठीक है। चीजें क्लियर आ गई, ठीक है। करके देखना, रिवाइज करना, हम आपको भी सर मैं तो कितनी बड़ी बार मैं सोच थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, हाँ करे नहीं आएगा तो सोचूंगी। ठीक। आज आगे कोई नया चैप्टर पढ़ाऊं? हाँ सर हाँ दिखाना, कॉपी दिखाना, कौन कौन चैप्टर? चैप्टर 4 देखो, 4 करना है, आज 4 करना है ना, हेडिंग डाल। 3 हो चुका है। नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा?
क्या नहीं हो रहा? मल्टी लाइन है। मल्टी लाइन एडिट, 2 मल्टी लाइन्स बनाई, यस सर। दोनों मल्टी लाइन्स में कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो मल्टी लाइन एडिट से? एक मिनट, ओपन क्रॉस। ओपन क्रॉस, तो पहली मल्टी लाइन सेलेक्ट करी, यस सर। दूसरी मल्टी लाइन पे फिर क्लिक किया, हो गया ओपन क्रॉस। स्टेप्स को खाली ध्यान रखो, अगर स्टेप्स याद नहीं रहते हैं तो एटलीस्ट लिख लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो लिख लो, जब यूज टू हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली चीजें याद रहेंगी। ये लो सुस्मिता, हो गया। अभी फिलहाल चलाने लायक तो हो गया। ये लो दिखाओ, ये तो लिखो, एक काम करो, मेरी handwriting करेगी वैसे। लिखो TEXT text enter, that is for single line text। फिर empty enter, multi line text। फिर लिखो LEAD enter, leader। फिर लिखो MLD एंटर, मल्टी लीडर। MELD एंटर ना, MLD एंटर, MLD मल्टी लीडर। न्यू पे क्लिक करो सुस्मिता, न्यू पे देखो लेफ्ट साइड में न्यू है। फिर लिखो MLD स्टाइल, MLD स्टाइल। फिर लिखो मल्टी लीडर स्टाइल, हो गया। फिर इसको लिखो मल्टी लीडर स्टाइल में ABCD ऑप्शन डाल के ऐड लीडर, रिमूव लीडर, अलाइन लीडर। हाँ सर। हो गया। चलो अब देखो सिंगल लाइन टैक्स, 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन टैक्स, एक होता है मल्टी लाइन। तुम एक काम करोगी, इन्हीं के बैच में चैप्टर 5 और 6 चल आज हुआ है, ठीक है। कल जो होगा नया, कल नहीं, अब तो मंडे को मिलेंगे ना हम लोग गाइस, है ना? मंडे, ट्यूसडे। हाँ सॉरी, अच्छा इस मंडे नहीं आओगे, इस बार ट्यूसडे आओगे, ठीक है। ग्रुप पे मैसेज देखो, सुनो, जिस दिन आना है, जो भी वीक डेज का तुम्हारा प्लान होता है कि सर इस वीक में ये वाले दिन 2 दिन आए, क्योंकि लास्ट बार इस वाले वीक में तुम मंडे आए थे और थर्सडे आए हो, है ना? तो अब नेक्स्ट वाले वीक में ट्यूसडे और दूसरा दिन कौन सा है अभी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तो जो भी हो वो ग्रुप में जरूर डाल दिया करो कि सर इस वीक में हम लोग, जैसे अब तुम नेक्स्ट वाले वीक में ट्यूसडे आओगे तो ये ग्रुप पे मैसेज डाल देना, अब 5 डालोगे, ठीक है ना? तो मुझे एक आइडिया रहेगा कि हाँ कौन किस दिन आ रहा है, ठीक है। मैसेज डालें, एक जना नाम लिख के लिख देना, तो ग्रुप तो एक ही है ना तुम लोग का, बस दैट्स इट। हाँ आओगे सर, हाँ बस छुट्टी ऐसा मत करना कि एक जना छुट्टी ले रहा है तो तू मैसेज ही नहीं डालना, छुट्टी लिया करो तो बता दिया करो। चलो देखो सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखे, अब इसके बाद क्लिक किया, ऑर्थो ऑन किया, 5 एंगल दिया 0, पूरा टेक्स्ट टाइप, ये हो गया टेक्स्ट टाइप, ये हो गया सिंगल लाइन टेक्स्ट। मतलब आपने क्या किया सर? सिंगल लाइन टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट टाइप करो या सिंगल लाइन टेक्स्ट में जाओ, क्लिक करो, जो भी आप एंगल या हाइट डालोगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा 10 की हाइट हो जाए, एंगल हो जाए 34 का, तो आप देखो ये टेपर में चल रहा है, ठीक है। ये हो गया सिंगल लाइन टेक्स्ट। एक होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट, MT एंटर, शॉर्टकट की होती है इसकी, ले लिया यहाँ से भी। मल्टी लाइन टेक्स्ट के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, इसे ज्यादातर यूज हम लोग मल्टी लाइन टेक्स्ट करते हैं। दूसरी बात, आपने MS ऑफिस यूज किया होगा, ऑफिस में वर्ड यूज किया होगा, वर्ड के सारे कमांड्स हमें मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हो, प्लस और भी चीजें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। Ctrl A डिलीट,
अब आ रही है हमारी लीडर्स की। एक होता है लीडर, LEAD, एंटर, क्लिक किया, ऑर्थो ऑफ किया, राइट क्लिक किया, एंटर किया, दैट इज कॉल्ड लीडर। यूज क्यों करते सर, मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। ओके अच्छा। मान लो सपोज कर लो ये कॉपी है, इस कॉपी में 100 पेजेस है, मैंने कॉपी बना रखी है ड्राइंग, हाँ एरो डाला और लिख दिया। जैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट दो टाइप की होती है, ऐसे लीडर और मल्टी लीडर भी दो टाइप की होती है। ओके। मेनली ज्यादातर मल्टी लीडर यूज करी जाती है। इसमें मतलब इसमें भी हम एडिट नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, एडिट कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है पूरा डायमेंशन के ऊपर। डी एंटर जो हमने लास्ट चैप्टर 3 पढ़ा था, उसमें डी एंटर था डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, हाँ उसमें टेक्स्ट का साइज एरो का साइज बढ़ाते थे, हाँ, हाँ। तो उसका एरो का साइज बढ़ाओगे और टेक्स्ट का साइज बढ़ाओगे तो इसका एरो का साइज और टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा। ओके। लेकिन मल्टी लीडर MLD उसमें ऐसा नहीं है, इसके लिए स्पेशल कमांड आ रही है, ये मैंने लिखवाई है MLD स्टाइल। ठीक है, ये देखो इसमें 2 ही क्लिक है और इसमें एरो का साइज जब तक हम राइट क्लिक करके एंटर नहीं करेंगे तब तक ये बंद नहीं होगा। MLD स्टाइल, मॉडिफाई, ठीक है, लीडर फॉर्मेट 10 हाइट फॉर एग्जांपल बढ़ा दिया, ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया, बढ़ गया हाइट। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है, ऐड लीडर, ये रहा, ठीक है, रिमूव लीडर, ठीक है, अलाइन लीडर, कॉपी कर लिया काफी सारे लीडर मैंने इसके। कॉपी कैसे क्या मतलब आपने? कॉपी कमांड लेके, अच्छा कॉपी कमांड लेकर मतलब उसमें ही मतलब हाँ यहाँ पे कॉपी एंटर किया कि जिस लीडर की अलाइन करना है तो सेलेक्ट कर लिया, अलाइन। ठीक है, अब आती है कलेक्ट लीडर की बारी। कलेक्ट लीडर के लिए MLD स्टाइल में जाके पहले तुम्हें चेंज करना होगा, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना होगा। मतलब कौन से लीडर का बात चल रहा है सर? मल्टी लीडर का, ओके मतलब फिर अब लीडर की बात नहीं हो रही है, मल्टी लीडर की बात हो रही है। वन लिख लिया, सेलेक्ट किया, कॉपी करा यहाँ से, ठीक है, फिर लिया यहाँ से कलेक्ट लीडर, सबको सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो सब एक ही बॉक्स में आ गया। बिल्कुल। तो ये था हमारा चैप्टर, चीजें क्लियर है, हाँ सर। अब प्रैक्टिस करना है। मैं बस एक क्लास ले लूँ, फिर तुम्हें अपना ही लैपटॉप दे दूंगा, ओके सर ओके। तो थोड़ी देर रुको, ठीक है।